नाजरीन आदाब, अजमत टाइम्स न्यूज चैनल में आप तमाम का खैर मकदम है। कर्नाटका के हकीम डॉक्टर अताउल्ला खान की क्लिनिक को आयुष डिपार्टमेंट के जानिब से किया गया सील, यानी किया गया बंद। खजाने की पहचान करा रहा हूँ, ठीक है? बोला नहीं, नजर का इलाज होता, नजरिए का इलाज नहीं होता। तो ये अंडे के छिलके में भी अल्लाह ताला शिफा रखे हुए हैं। क्योंकि अब डॉक्टर आधे घंटे का टाइम दिया बोलेगा तो बचाना मेरे हाथ में नहीं, अल्लाह के हाथ में है। रोना इनका क्या मारो ना, छोड़ो। शुगर, बीपी और थायराइड जिनको भी है, गौर से सुन लो ये बात। नाजरीन, खुद को डॉक्टर बताने वाले डॉक्टर अताउल्ला खान को लेकर एक बड़ी खबर सामने आई है। बड़ी तादाद में लोगों ने 3-4 बजे उनके क्लिनिक के पास जाकर लाइन लगाते थे और 3-5 हजार की दवाई लिया करते थे। लाखों लोगों ने उनके एडवाइस को सुनते थे और सोशल मीडिया पर बहुत ज्यादा मशहूर हुए थे। लेकिन ये खबर सामने आई है, हैदराबाद के जलपल्ली इलाके में उनकी मशहूर क्लिनिक थी। आयुष डिपार्टमेंट की जानिब से क्लिनिक की रेड की गई और सीज कर दिया। डॉक्टर अताउल्ला की जो दवाइयाँ क्या करते थे उसके ऊपर लेबल ना होता था, ना सही मैन्युफैक्चरिंग की डेट होती थी, ना एक्सपायरी की डेट। आयुष डिपार्टमेंट के डॉक्टर पृथ्वीराज की जानिब से खुलासा किया गया है और खबरों में भी ये खबर शाये हुई है। फेक डॉक्टर अताउल्ला। ये फरवरी 14 के दिन हम लोग आके फिजिकली इंस्पेक्शन किए हैं। हमको फार्माकोविजिलेंस चारमीनार के तहत से बहुत सारे कंप्लेंट्स आए हैं कि अताउल्ला, डॉक्टर अताउल्ला के नाम से इंस्टाग्राम में बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स आ रहे हैं। सो उनके तहत हम लोग ये फरवरी 12 के दिन आके इंस्पेक्शन किया है, जॉइंट इंस्पेक्शन। आयुर्वेदा ड्रग इंस्पेक्टर पृथ्वीराज साहब और मैं यूनानी ड्रग इंस्पेक्टर डॉक्टर नदीप, हम लोग आके इंस्पेक्शन करे टाइम पे यहाँ पे बहुत सारे मिसलीडिंग एडवर्टाइजमेंट्स के तहत जब आए थे, यहाँ पे बहुत सारे ड्रग्स पाए गए हैं। वो ड्रग्स भी हम लोग उठा के उसको सैंपल के लिए हमारे तेलंगाना स्टेट ड्रग टेस्टिंग लैबोरेटरी के लिए भेजे गए थे। तो ये ड्रग्स जो है बिना लाइसेंस के मैन्युफैक्चर करे सो ड्रग्स है और ये अनलेबल्ड मिसलीडिंग ड्रग्स है। तो ये इस तरीके से नहीं करना चाहिए। तो ये सारे ड्रग्स को हम लोग जो सैंपल्स में समा के, एक सैंपल हमारे ऑफिस में और एक सैंपल जो है सो हम डिटेल के लिए भेजे हैं। उसको आने के बाद इसके ऊपर कार्रवाई की जाती है। और ये जो डॉक्टर यहाँ पे जो प्रैक्टिस कर रहे हैं ये बिना लाइसेंस के हैं और इनके पास कोई मेडिकल डिग्री नहीं है। ये ऐसे आवाम के साथ ये धोखा के जैसे ही माना जाता है। सिर्फ एक लीगल डॉक्टर ही एडवाइस कर सकता है कौन सा ट्रीटमेंट में कौन सा इलाज कर सकता है। और बहुत सारे डिसीजेस जैसे कैंसर को हम ठीक करते हैं, ये ड्रग्स एंड मैजिक रेमेडीज एक्ट और ड्रग्स एंड कॉस्मेटिक्स एक्ट 1945 के हिसाब से ये डिसीजेस को हम ट्रीट करते बोल के कहीं खुलेआम नहीं बोल सकते, क्योंकि ये ड्रग्स का कहीं भी कंफर्म क्यूर नहीं है। विदाउट प्रॉपर रिसर्च एंड एविडेंस ये ड्रग्स और ये ऐसी तरीके के ट्रीटमेंट्स करना गैर कानूनी काम है। कितने साल से चल रहा था? हम जब पहली बार आए थे 12 तारीख के दिन, उस दिन पता चला कि यहाँ पे बहुत भीड़ थी, बहुत लोग थे। हम देखे गए कि एक लोगों से 3,000, 3,500, 4,000 रुपए का दवा बेचे जा रहा है। और ये ड्रग्स जो है करीब करीब एक 2.5 ईयर से यहाँ पे चल रहा बोल के उनके तहत से हमको मालूम हुआ है। जी ये चीज हमको नहीं पता है, मगर ये कंपनी तो रजिस्टर्ड एक मिनिस्ट्री ऑफ एक अफेयर्स का एक लेटर है, उससे तो ये रजिस्टर्ड फर्म ही है। पेपर तो देके है, हमको कोई पेपर नहीं दिया गया। एक्चुअली हमको उनका एड्रेस के लिए भी मांगे थे टाइम देके, मगर वो लोग रेस्पॉन्ड नहीं कर रहे, जिसके लिए हमको अभी आके सीज करना हो रहा है। हमको भी प्रेशर है। हम पूरे आवाम से भी यही गुजारिश करते हैं कि आप जो डॉक्टर के पास जाते हैं उनका मेडिकल डिग्री बराबर देख के उनका इलाज के ऊपर जाइए। और ये ऐसे इंस्टाग्राम में और फेसबुक में देख के व्हाट्सएप के ट्रीटमेंट्स करे तो ये आपका ही सेहत के लिए बहुत बुरा हो जाता है। ये सेहत के लिए अच्छा नहीं होता है। कि क्या है, देखिए एक 10 रुपए का सॉल्ट का पैकेट के इतना मेंशन रहता है इसमें क्या है, कैसा बना है, कब बनाया गया है। तो अब कोई बीमारी के लिए आप दवा लेते हैं तो दवा उसके ऊपर कुछ नाम नहीं है, लेबल नहीं है, बैच नंबर नहीं है, एक्सपायरी नहीं है, मैन्युफैक्चर नहीं है, कहाँ मैन्युफैक्चर है वो डेट नहीं है, कुछ भी नहीं है। तो वो दवा खाने से आपको फायदा से ज्यादा नुकसान हो जाता है। तो ये आवाम से भी ये गुजारिश है कि ऐसे क्वैक्स को ऐसे इतने सारे एलिगेशन लगे, लेकिन अभी भी काफ़ी सारे लोगों को ये खबर नहीं मालूम और हो सकता है कि यहाँ पे लोग विजिट करें, लेकिन ये अभी यहाँ पे ताला लगा दिया गया है। और बिना एक्सपायरी डेट के जो दवाएं ले रहे थे वो पब्लिक देखिए, वो पब्लिक को बहुत होशियारी है, सोशल मीडिया यूज़ करने की होशियारी है, तुम्हारा फेसबुक यूज़ करने की होशियारी है, लेकिन एक्सपायरी डेट नाम की चीज़ रहती है बोल के ये होशियारी नहीं है। किराने की दुकान पे गए तो देखते ना एक्सपायरी डेट